हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि 2D स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन 2D से पहले सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे 2D के जिनमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले यूज होंगे, या इन फॉर्मूलों को जब आप यूज करोगे तो वो क्वेश्चन ईजी वे में निकल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पहले हम ट्रायंगल से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ेंगे सारे, फिर उसके बाद ट्राइंगल और सर्किल से रिलेटेड कॉमन फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो बेसिक बातें हैं ट्राइंगल से रिलेटेड उनकी बात कर लेता हूं मैं। बेसिक्स ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। त्रिभुज के जो बेसिक जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले बेटा ध्यान देते जाएं शब्दों पे। त्रिभुज के बेसिक्स में देखो, जैसे एक ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने इसको नाम दिया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखो, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या, तो ट्राइंगल में बेटा कितने एलिमेंट्स होंगे? ट्राइंगल में एलिमेंट्स होते हैं कितने? 6। इन 6 एलिमेंट्स में क्या होता है? इन 6 एलिमेंट्स में 3 तो इसके एंगल्स हो जाएंगे, 3 एंगल्स, है ना। 3 कौन कौन से हैं वो यहाँ पे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, और 3 क्या हो जाएंगी बेटा? इसकी साइड्स हो जाएंगी, भुजाएं, जो कौन सी होंगी? ए बी, बी सी और सी। ठीक है, तो 3 एंगल्स 3 साइड्स को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल के एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या है? देखो, दूसरी बात ये है कि ट्राइंगल में जैसे ए एंगल के अपोजिट जो साइड है इसको बेटा स्मॉल ए से लिखते हैं, बी एंगल के जो अपोजिट साइड है उसको स्मॉल बी से लिखेंगे, और सी एंगल के जो अपोजिट साइड है उसको किससे लिखेंगे? स्मॉल सी से। इस चैप्टर में थ्रू आउट जहां जहां भी ए बी सी आएगा वहां ए का मतलब बी सी साइड से होगा, बी का मतलब ए सी साइड से होगा, और सी का मतलब ए बी साइड से होगा, है ना। मतलब इसमें जो ए बी साइड है इसको तो स्मॉल सी से लिख रहे हैं, बी सी साइड जो है वो स्मॉल ए के बराबर है, और सी जो साइड है वो स्मॉल बी के बराबर है। ठीक है, तो जो साइड्स हैं वो हो गई बेटा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये साइड्स हो गई। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 3 प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इनफैक्ट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इन 3 इंटीरियर एंगल्स का जो सम है ट्राइंगल में कितना होता है? वो 180 डिग्री होता है ना। ट्राइंगल चाहे किसी भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का मतलब चाहे ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, चाहे राइट एंगल हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो या सम कोण हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, सब में ये प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर 4 प्रॉपर्टी में देखो, नंबर 4 प्रॉपर्टी में अब कुछ बेसिक बातें जैसे ट्राइंगल से रिलेटेड। ट्राइंगल में आप जानते हो दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है? बड़ा होता है। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो जैसे मैं बात करूं ए और बी साइड की, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन क्या होगा बेटा? सी। बी प्लस सी ग्रेटर देन क्या होगा? ए। और सी प्लस ए ग्रेटर देन क्या होगा? बी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स is always greater than the third side। दो भुजाओं का जो योग है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है ट्राइंगल में। ठीक है, तो अगर किसी ट्राइंगल में ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है तो फिर वो जो 3 लेंथ्स होंगी एबीसी वो कभी भी एक ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगी। ठीक है, अच्छा, इसी से रिलेटेड क्या है दूसरी प्रॉपर्टी? अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो दो साइड्स का जो डिफरेंस होगा ट्राइंगल में वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस है तो हमको ये नहीं पता कि ए साइड बड़ी है बी साइड बड़ी है, तो इसलिए हमने मॉडुलस लगाया यहाँ पे। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन सी, मॉड ऑफ बी माइनस सी लेस देन ए, और मॉड ऑफ सी माइनस ए इज लेस देन बी, है ना। हम ट्राइंगल की साइड्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, राइट बेटा। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि किसी ट्राइंगल में जो बड़ा एंगल होगा, लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट जो साइड होगी, बड़े कोण के सामने की जो भुजा होगी वो बड़ी होगी, छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होगी? छोटी होगी। द साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल विल बी लार्जेस्ट, द साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल विल बी स्मॉलेस्ट।
ठीक है ना। कहने का मतलब ये है बेटा, देखो अगर मान लो किसी ट्राइंगल में एंगल ए एंगल बी से बड़ा है, देन तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, स्मॉल ए, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, स्मॉल बी। तो स्मॉल ए साइड किससे बड़ी होगी, स्मॉल बी साइड से बड़ी होगी, है ना। ये लार्जर एंगल था, तो लार्जर एंगल जब ये होगा तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए, तो दिस विल बी द लार्जेस्ट साइड, है ना। और ये ई बी जो है ये स्मॉलर एंगल है, तो ये स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगी। मतलब अगर इन दोनों में हम बात करें ए और बी में, तो ए के सामने वाली साइड बड़ी होगी और बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में। तो बिल्कुल एकदम बेसिक बातें हैं, ये सारी बातें आप पहले से जानते होंगे, है ना। अब पर्टिकुलर जैसे मैं बात करूं राइट एंगल ट्राइंगल में, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जैसे ही नाम सुनते हैं तुरंत हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है, क्या, कि पाइथागोरस थ्योरम की बात होगी। बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम की बात होगी। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, है ना, क्या, कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, है ना, जो काम में आएंगे अपने इस चैप्टर में, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। चलिए बात करते हैं अब आगे। तो इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे फॉर्मूला होगा साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला, है ना, हिंदी में बोले तो ज्या सूत्र, ठीक है। और वैसे भी देखें ट्रिगोनोमेट्री में आप काफी सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, तो जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री शब्द हमारे कानों में सुनाई पड़ता है तो तुरंत हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूलों की बात होगी, है ना। तो बेटा ट्रिगोनोमेट्री में तो आप तभी जीत सकते हो जब आपको फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा याद हो, है ना। तो फॉर्मूलों की भरमार है ट्रिगोनोमेट्री में। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला आएगा बेटा साइन फॉर्मूला, ज्या सूत्र, है ना। ये क्या फॉर्मूला होता है, देखो पहले इसको मैं लिख देता हूँ। मैं इन सभी फॉर्मूलों को इस एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी के लिए प्रूव करके बताऊंगा आपको, है ना। बाकी ये सभी प्रकार के ट्राइंगल्स में ट्रू होंगे। तो जैसे स्मॉल ए साइड थी, ये स्मॉल बी साइड होगी, स्मॉल सी साइड होगी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। तो साइन फॉर्मूला होता है बेटा ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। मतलब साइड ए अपॉन में इसके अपोजिट एंगल का साइन इक्वल टू साइड बी इसके सामने अपोजिट एंगल का साइन इक्वल टू साइड सी और अपॉन में इसके सामने एंगल का साइन, ठीक है ना। ये साइन फॉर्मूला होता है। इसको आप पलट के भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यूज करना तो कैसे भी करके आप इसको लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। तो बेसिकली साइन फॉर्मूले में हम क्या पढ़ते हैं, साइन फॉर्मूले में हम पढ़ते हैं या हम देखते हैं कि किसी भी साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो, किसी भी भुजा और उसके सामने के कोण के साइन का जो रेशियो है वो हर एक साइड के लिए इक्वल होता है या हर एक साइड के लिए कॉमन होगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं बेटा ये बनता कैसे है, ठीक है ना। इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ बताते हैं आपको। बहुत सिंपल प्रूफ है इनके। मैंने ऐसे क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सामने वाली साइड बी से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या, ए टी, ठीक है। तो देखो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख गए होंगे, एक तो एडीबी और एक क्या, एडीसी। इनमें कॉमन साइड कौन सी है, एडी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री यूज करके इस कॉमन साइड एडी की वैल्यू निकालेंगे दोनों ट्राइंगल में। अब चूंकि एडी तो कॉमन है तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो उनको इक्वल करते ही अपने पास इस तरह की कंडीशन बनेगी जैसे साइन फॉर्मूले में है। देखिए कैसे, इन ट्राइंगल ए डी बी। अब इस ट्राइंगल ए डी बी में अगर मैं बात करूं इस साइड की, है ना, तो ये साइड अपन को फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से। तो इस एंगल के लिए, ये कौन सा एंगल है बेटा, बी एंगल है। इस एंगल के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो इनमें रिलेशन कौन बताएगा, साइन बताएगा। तो साइन बी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो आएगी एडी अपॉन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से एडी की जो वैल्यू बनी, एडी की वैल्यू क्या बन गई, सी साइन बी, ठीक है ना। अच्छा नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी,
अब इस ट्राइंगल में बात करते हैं, तो अगेन इस ट्राइंगल में हम इस साइड में और इस साइड में रिलेशन निकालेंगे, है ना, क्योंकि साइड क्या लिखी हुई है आपको, आपने बी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा है, सी एंगल है ना, सी वर्टेक्स वाला। तो इसके सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो इनमें रिलेशन निकालेंगे तो इस एंगल का साइन आएगा वापस से, साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बी। तो यहां से देखिए एडी की जो वैल्यू बनी वो कितनी बन गई, बी साइन सी बन गई। अब ये दोनों ही वैल्यूज किसकी हैं, एडी की हैं, है ना। यहाँ भी एडी की वैल्यू मिली आपको और यहाँ भी एडी की वैल्यू मिली, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी क्योंकि एडी तो कॉमन है। तो यहाँ से सी साइन बी इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा, बी साइन सी बन गया, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, देखो जो साइन बी की टर्म है इसको तो ले जाओ बी के उधर, तो बन जाएगा बी अपॉन साइन बी, ठीक है। और साइन सी को इधर ले आएंगे तो सी अपॉन साइन सी। तो आपके पास रिजल्ट आ गया बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, है ना, ये वाला रिजल्ट आ गया, बोलिए, ठीक है। अच्छा, ये कब आया, इस तरह का रिजल्ट कब आया, जब आपने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब अगर मान लो मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता इस पे, तो बी से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो अपने पास क्या रिजल्ट आता, देखो सिमिलरली अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता, हमारे पास रिजल्ट आता क्या, सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू ए अपॉन साइन। कैसे, देखो ए से जब परपेंडिकुलर डाला तो ए वाली टर्म नहीं आई ना इसमें, बी और सी वाली टर्म्स में रिलेशन आया। ऐसे बी से जब परपेंडिकुलर डालूंगा तो बी वाली टर्म नहीं आएगी, सी और ए वाली टर्म्स में रिलेशन आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों से सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, और इधर सी अपॉन साइन सी किसके इक्वल है, ए अपॉन साइन ए के। तो इन दोनों रिजल्ट्स को अगर मैं मर्ज करूं तो इन दोनों रिजल्ट्स को मर्ज करने पर, है ना, ये जैसे इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, तो 1 एंड 2 जो है क्या इंप्लाइज करेंगी, ये इंप्लाइज करेंगी कि ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से साइन फॉर्मूला प्रूव करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। अच्छा, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो इन तीनों टर्म्स को किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेना बेटा, किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेना। अब जैसे मान लो ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से और यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, के साइन ए, है ना। बी की वैल्यू निकालूंगा तो के साइन बी, इससे और इस रिलेशन से। सी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, के साइन सी, है ना। अगर आप इस फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो भी इसको आप के बराबर मान के फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो फॉर्मूले को यूज करने का मेथड क्या है, फॉर्मूले को किसी कांस्टेंट के इक्वल लिखेंगे, फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो बेटा नोट कर ले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस में फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है। पहले हम बात करेंगे बिल्कुल एकदम बेसिक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, है ना, प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है साहब, प्रूव करना है कि साइन बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए कॉस ए बाई टू। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो प्रूव करते हैं इसको। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए आप यहां पे देखिए जो रिजल्ट आपके पास है, इस रिजल्ट में क्या है बेटा, ये b माइनस सी अपॉन ए। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हम b माइनस सी अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे, है ना। अब b माइनस सी अपॉन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सिंस अब ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा, a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी, है ना। इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट मान लिया मैंने, जैसा भी आपको मैंने बताया था। तो देखो अब इसमें जैसे मैं b की वैल्यू निकालूं तो इस b की वैल्यू इन दोनों से, इससे और इससे b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, k साइन b। तो इस b की जगह मैं क्या लिख दूंगा, k साइन b।
ऐसे सी की वैल्यू निकालूंगा इससे और इससे, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, के साइन सी, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी आएगी इन दोनों से, ए की वैल्यू आएगी के साइन ए। अब देखो जो के आपने इसमें सपोज किया था वो कैंसिल आगे कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी, राइट। अब सिंपल आपको ट्रिगोनोमेट्री यूज करनी है इसमें, क्या देखो ऊपर हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 cos, है ना, c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है बेटा। और ये साइन है एज इट इज। आई बात समझ में, कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, साइन सी माइनस साइन डी का। तो जो फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो पहले ट्रिगोनोमेट्री में, सी डी फॉर्मूले हो, है ना, या साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, है ना, या साइन 2a कॉस 3a tan 3, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इन फॉर्मूलों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको। चलो अब देखो, अब इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है बेटा ट्राइंगल में, पाई, अभी बताया था आपको मैंने, है ना। तो यहाँ पे जो b प्लस सी बाई 2 बन रहा है इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो देखो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस ए। और अगर मैं b प्लस सी बाई 2 की बात करूँ तो b प्लस सी बाई 2 की जो वैल्यू बनी कितनी बनी बेटा, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। ये जो वैल्यू बन रही है ये वैल्यू कितनी बन रही है, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। अच्छा यहाँ पे क्या है कॉस, तो ये बन जाएगा बेटा cos पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा, थीटा का मतलब कितना आ जाएगा, a बाई 2, ठीक है, एज इट इज। फिर साइन b माइनस सी बाई 2 अपॉन, और ये जो साइन ए है इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दूंगा, इसको लिखूंगा मैं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ठीक है। समझ में आया स्टेप, देखो फिर से, ये जो b प्लस सी बाई 2 था, देखो इस चैप्टर में जहां भी आपको b प्लस सी प्लस ए या a प्लस बी, है ना, दो एंगल्स का सम जब भी आपको दिखे ट्राइंगल में, तो आप तुरंत दिमाग दौड़ाएं, आपको ये वाली प्रॉपर्टी वहां पे यूज कर लेनी है, ठीक है। तो b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो कितनी आएगी, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। अब ये बनेगा cos पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा मींस ए बाई 2, तो साइन ए बाई 2। ये टर्म है जी, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया। अब क्या हो, देखो 2 कैंसिल आउट, साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या रह गया अब आपके पास, देखो अब हमारे पास आ गया b माइनस सी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू साइन b माइनस सी बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2, ठीक है। अच्छा अब कुछ नहीं, बस हो गया प्रूव। कैसे, आपको क्या करना है, रिजल्ट्स को इस तरह से अरेंज कर लो, रिजल्ट की जैसे अरेंज कर लो टर्म्स को, जैसे साइन b माइनस सी बाई 2, ठीक है। और ये जो टर्म थी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दो इधर, तो ये बन जाएगा b माइनस सी अपॉन ए कॉस ए बाय, ठीक है। तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान है, ठीक है ना। अब ये से और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला भी लर्न हो जाए, फॉर्मूले को यूज करना भी आ जाए, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, है ना, a साइन b माइनस सी। अब इस चैप्टर में मोस्टली 99% क्वेश्चंस में ट्राइंगल एबीसी में ही बात हो रही है ना, तो बार बार हर क्वेश्चन में ट्राइंगल एबीसी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं भी लिखूं तो आप समझ जाएंगे ट्राइंगल में बात हो रही है। तो प्रूव दैट इन ट्राइंगल एबीसी a साइन b माइनस सी प्लस b साइन c माइनस ए प्लस सी साइन a माइनस बी इक्वल टू 0, इसको प्रूव करना है, ठीक है। करते हैं प्रूव, देखो इसको, ये भी बिल्कुल आसान है। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ये, है ना। तो इसमें आपको ये दिख रहे हैं a b c, तो इनकी वैल्यू निकाल देंगे साइन फॉर्मूले से, है ना। साइन फॉर्मूला क्या था, देखो अभी लिखा था आपने a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी c अपॉन साइन से। जब इसको यूज करेंगे तो किसी कांस्टेंट k के इक्वल लिख दिया, k या लैम्डा जो भी आपको ठीक लगे।
तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, के साइन ए, है ना, फिर साइन बी माइनस सी एज इट इज, प्लस फिर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के साइन बी साइन सी माइनस ए एज इट इज, फिर सी की वैल्यू कितनी आएगी, के साइन सी, है ना, अगर क्या आ जाएगा ये साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एबीसी की वैल्यूज पुट कर दी। अब ये सब में से के तो कॉमन है ना बेटा, के कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी और साइन ए माइनस। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो अब हम वापस से इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ट्रायंगल में पाई होता है ना, ये प्रॉपर्टी बार बार काम में आती रही क्वेश्चंस में। तो ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है। तो बेटा अगर मैं इस ए की वैल्यू निकालूं तो इस ए की वैल्यू कितनी बनेगी, इस ए की वैल्यू बनेगी पाई माइनस का बी प्लस सी, बोलिए, ठीक है। और ये साइन बी माइनस सी है ही, ऐसे ही इसमें b की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगी पाई माइनस ए प्लस सी और साइन सी माइनस ए साथ में है ही, इधर c की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा साइन पाई माइनस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है, एक मिनट, हाँ बेटा, तो हमने वैल्यू रख दी ए बी और सी की, ठीक है। अच्छा, अब देखें के, आप जानते हो साइन पाई माइनस थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा कंसीडर कर लो, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये बनेगा साइन बी प्लस सी, ठीक है। और ये साइन बी माइनस सी है ही, ठीक है, प्लस ऐसे ये जो है क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस सी या सी प्लस ए, है ना, उधर क्या बनेगा बेटा, साइन सी माइनस ए प्लस ये क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो फिर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी, इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, प्लस ऐसे ही इनका मल्टीप्लाई जो आएगा साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए आ जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर सी से साइन स्क्वायर सी, तो ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ब्रैकेट के अंदर आएगा जीरो, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, जीरो। तो प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। हाँ बेटा, अब और क्वेश्चन लेते हैं, देखो, हाँ एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी बी इक्वल टू 3c, बी इक्वल टू 3c एंड c माइनस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन tan b इक्वल्स टू, तो आपको tan b की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको b इक्वल टू 3c दिया हुआ है बेटा, b और c साइड में रिलेशन दिया हुआ है, ऐसे ही b एंगल और c एंगल में रिलेशन दिया हुआ है। अब b और c साइड और b और c एंगल में रिलेशन एक हम भी जानते हैं साइन फॉर्मूले से, क्या रिलेशन होता है बेटा, रिलेशन होता है b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। अब इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे ना। अब इसमें जो जो गिवन कंडीशंस हैं उनको आप इसमें पुट कर दीजिए। जैसे आपको tan b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब c एंगल को हटाना है, b एंगल को आपको बना के रखना है। हाँ, तो b की वैल्यू रखो पहले। इस b की वैल्यू कितनी है बेटा, 3c, है ना। ये साइन b एज इट इज, इधर c एज इट इज, और साइन इस c की वैल्यू रख दो। c की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 90 प्लस b, तो ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है। तो 3 अपॉन
साइन बी इक्वल्स टू 1 साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है तो ये बन जाएगा बेटा कॉस बी। अब साइन बी को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा साइन बी बटे कॉस बी कितना, टेन बी, और इधर कितना आ गया 3। तो टेन बी की जो वैल्यू बनेगी बेटा वो कितनी बन जाएगी 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। और ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ है ना, फॉर्मूले वाइज मैं आपको क्वेश्चन सेंड करता रहूँगा ना व्हाट्सएप पे, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहे प्रैक्टिस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी है ना, बीसी इज 1 AC इज 2, साइड BC दिस इज 1, साइड AC दिस इज 2, ठीक है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो जो एंगल ए है, एंगल ए, इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो हमें बतानी है। आ रही बात समझ में। ट्राइंगल एबीसी में साइड BC दे दी, साइड AC दे दी। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो है साइड BC का मतलब कौन सी साइड दे दी बेटा आपको, A है ना। साइड AC का मतलब आपको कौन सी साइड दे दी, B। तो A और B साइड दी हुई है ना। एंगल A की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो साइन फॉर्मूले से आप जानते हो A अपॉन साइन A इक्वल्स टू क्या होता है, B अपॉन साइन B होता है, ठीक है। तो इसमें एक बार ये वैल्यूज पुट करो जो जो भी आपको दी हुई हैं। तो A की वैल्यू है 1 है ना, साइन A हमें नहीं पता, B की वैल्यू है 2, साइन B हमें नहीं पता। तो अब साइन A की वैल्यू निकालो क्योंकि आपको एंगल A के बारे में बात करनी है। तो साइन A की जो वैल्यू होगी वो आएगी बेटा 1/2 साइन B, ठीक है। अब अगर मैं साइन A की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो साइन A की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो साइन A की मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दो, इसमें कितनी होगी 1, कब, जब B कितना हो 90 डिग्री। तो उस केस में साइन A की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1/2। और साइन A की मैक्सिमम वैल्यू के लिए है ना, A की वैल्यू कितनी आएगी, A की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1/2 है ना। तो 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री की होती है ना, π/6। नहीं आया समझ में। आप इसको ऐसे भी देखो, ऐसे भी सोच सकते हो आप इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो साइन B है लेस देन इक्वल टू 1 होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। और 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू कितनी हो गई 1/2। मीन्स साइन A लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 1/2, ठीक है। तो एंगल A की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए साइन A की वैल्यू कितनी बनेगी 1/2 ही तो बनेगी। और 1/2 के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी π/6। तो जो एक एंगल की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी हो सकती है, π/6 हो सकती है ना, 30 डिग्री हो सकती है, ठीक है बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको इसका, है ना, फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC cos A अपॉन A इक्वल्स टू cos B अपॉन B इक्वल्स टू cos C अपॉन C, है ना। एंड साइड A दिस इज 2, देन फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक है। चलो करते हैं फाइंड। देखो कैसे, आपको गिवन है कि cos A अपॉन A इक्वल्स टू cos B अपॉन B इक्वल्स टू cos C अपॉन C, ठीक है। और वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट साइन A अपॉन A इक्वल्स टू साइन B अपॉन B इक्वल्स टू साइन C अपॉन C। ये तो होगा ही होगा किसी भी ट्राइंगल में, बताया था मैंने आपको। और ये पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है तुमको इस ट्राइंगल में। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगा तो जब जैसे इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करूंगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, cos A बटे साइन A क्या बन जाएगा बेटा cot A। ऐसे इधर क्या बनेगा cot B इक्वल्स टू cot C, या आप ऐसे कह लें कि tan A इक्वल्स टू tan B इक्वल्स टू tan C, ठीक है। अच्छा
अब हम जानते हैं कि ए बी सी जो एंगल है ट्राइंगल के एंगल हैं, तो इनकी जो वैल्यू है वो 0 से 180 डिग्री में होगी। कहने का मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। अब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई दो एंगल्स के टेंजेंट की वैल्यू इक्वल है तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं। कहने का मतलब tan A बराबर tan B बराबर tan C, ये कंडीशन क्या इंप्लाइज करेगी, ये कंडीशन इंप्लाइज करेगी A बराबर B बराबर C। अब A बराबर B बराबर C का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, है ना। अब जब ये इक्विलेटरल होगा तो इसका जो एरिया होगा बेटा, ट्राइंगल जब इक्विलेटरल हो तो उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। एकदम बेसिक बात है, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते सर ये तो बताया ही नहीं आपने, इसमें बताने की जरूरत नहीं बेटा। आप 9th 10th में 8th क्लास में पढ़ ले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वही होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड आपको दे रखी थी कितनी है 2, सारी साइड ही 2 होंगी तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे कैंसिल। तो इसका जो एरिया आएगा ट्राइंगल का वो ये आ जाएगा √3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं साइन फॉर्मूले के, ठीक है ना, तो उनमें आपको साइन फॉर्मूला इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीन को पॉज करके। इसके बाद साइन फॉर्मूले के बाद आता है बेटा कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है ना, इसका प्रूफ क्या है वो मैं बता देता हूं आज की क्लास में। बाकी कोसाइन फॉर्मूले के जो क्वेश्चंस होंगे ये अपन कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कोसाइन फॉर्मूला, कोज्या सूत्र, है ना। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है देखो समझते हैं। अब आगे सभी जो फॉर्मूले आएंगे बेटा 3 फॉर्मूलों के सेट में आएंगे ना। जैसे ट्राइंगल ABC हो गया ना, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये स्मॉल a साइड हो गई, स्मॉल B साइड हो गई, स्मॉल C साइड हो गई। तो कोसाइन फॉर्मूला हम लिखेंगे हर एक एंगल के लिए। 3 एंगल है ABC, तो ए एंगल के लिए कोसाइन फॉर्मूला मतलब cos A का फॉर्मूला, cos B का फॉर्मूला और cos C का फॉर्मूला लिखेंगे। तो cos A का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है उसको सुनो। देखो जिस एंगल का आप कोसाइन फॉर्मूला लिख रहे हो, है ना, तो फॉर्मूले में पहले उस एंगल को बनाने वाली साइड्स के स्क्वायर्स का सम आएगा। जैसे ए के लिए लिख रहे हैं फॉर्मूला, तो ए एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है, C और B। तो यहां पे आएगा बेटा C² प्लस B², और इसके अपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर माइनस में आएगा अपॉन 2। ये जो दो साइड प्लस में आई थी इनका मल्टीप्लाई है ना 2BC। तो cos A का फॉर्मूला क्या बन गया B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC, है ना। चाहो तो आप B वाली टर्म को पहले लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने B² लिख दिया ना ताकि सिमेट्रिकल लगे फॉर्मूला। ये लो B² प्लस C² माइनस A² बटे 2BC। क्या बताया मैंने आपको कोसाइन फॉर्मूले के लिए, जिस एंगल के लिए आप कोसाइन फॉर्मूला लिख रहे हो ट्राइंगल में, उस एंगल को बनाने वाली साइड्स के स्क्वायर का सम B² प्लस C² माइनस उसके अपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर, और अपॉन में 2 इंटू उन साइड्स का मल्टीप्लाई जो उस एंगल को बना रही थी। तो उस एंगल को बनाने वाली साइड है BC, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा BC, ठीक है 2BC। तो cos A का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही cos B का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, अब देखो एंगल B को बनाने वाली साइड कौन सी है, A और C, तो इसके फॉर्मूले में आएगा C² प्लस A²। तीसरी साइड बच गई B² तो वो माइनस में आ जाएगी अपॉन 2CA। आया समझ में। C के लिए लिखता हूं तो C को बनाने वाली साइड कौन सी है, A और B, तो cos C बनेगा बेटा A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। बोलो फॉर्मूला लिखना समझ में आया, है ना। एक फॉर्मूला याद कर लो, सारे फॉर्मूले सिमेट्रिकल हैं। इसी तरह से आप दूसरा और तीसरा फॉर्मूला लिख सकते हो। अच्छा ये बात केवल ट्राइंगल ABC में नहीं है। जैसे मान लो ट्राइंगल का नाम चेंज कर दें साहब, ट्राइंगल का नाम चेंज कर, ट्राइंगल का नाम कर दिया PQR। अब तुमसे कहा जाएगी इस एंगल के लिए कोसाइन फॉर्मूला लिखो, तो इस एंगल के लिए कोसाइन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, cos P। इसको बनाने वाली साइड कौन सी है, PR और PQ, तो आएगा बेटा PQ² प्लस PR² माइनस इसके अपोजिट साइड कौन सी है QR, तो QR² अपॉन 2 इंटू बनाने वाली साइड कौन सी थी PR और PQ,
तो 2 इंटू पी क्यू इंटू पी आर। बोलो, लिख दिया फॉर्मूला कॉस पी का। ऐसे ही कॉस क्यू के लिए कॉस आर के लिए भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, है ना। तो बेसिक बात क्या है इसमें, बेसिक बात ये है कि जिस एंगल के लिए आप कोसाइन फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, फॉर्मूले में उस एंगल को बनाने वाली साइड्स के स्क्वायर का सम आएगा माइनस थर्ड जो साइड है उसका स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जो एंगल बनाने वाली साइड्स थी उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इन फॉर्मूलों को। अच्छा, अब देखो इस फॉर्मूले को हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया बेटा, पहले की तरह से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या, ए डी। ठीक है, अच्छा अब ए डी परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉ किया है तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ये है और एक ये है। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लो। तो मैंने ए बी डी ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए डी बी है ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। ए बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे स्मॉल सी, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, ए डी और बी डी की वैल्यू निकालूंगा। अब ए डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, अब दूसरे में, इन ट्राइंगल ए डी सी। इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो इस साइड में और इस साइड में जो रिलेशन होगा इस एंगल के लिए, सी एंगल इस एंगल के लिए, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो इनमें रिलेशन कौन बताएगा बेटा, साइन। साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, बी। तो ए डी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, बी साइन सी। ठीक है, अच्छा, और ऐसे अगर मैं इसमें और इसमें रिलेशन निकालता, है ना, तो ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। इसमें रिलेशन कौन बताएगा, कॉस। तो कॉस सी की जो वैल्यू है वो कितनी आती है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, बी। तो सी डी की जो वैल्यू है वो कितनी बनती, बी कॉस सी। ठीक है, तो एक तो हमने ए डी की वैल्यू निकाली और एक सी डी की वैल्यू निकाली, है ना। अब ये जो कंडीशन बनी थी अपने पास, सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये जो बी डी था इस बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी माइनस सी डी या डी सी। अब बी सी जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, ए में से सी डी को घटा दूँ तो यही तो लेंथ बचेगी। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया ए माइनस सी डी का स्क्वायर। अब देखो अपने पास ए डी की वैल्यू है यहाँ पे और सी डी की वैल्यू भी है। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू रख के होल स्क्वायर ओपन कर लो। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला बनता है। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए डी स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस, ठीक है, ए माइनस सी डी। ए माइनस सी डी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी कॉस सी इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी, है ना। सी स्क्वायर की वैल्यू है तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इनमें से, ब्रैकेट में बनेगा साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस ये स्क्वायर एज इट इज माइनस कितना आ गया 2ab कॉस सी। तो यहाँ से बेटा अगर मैं कॉस सी की वैल्यू निकालूं तो कॉस सी की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो देखिए कॉस सी का फॉर्मूला प्रूव हो गया। किसका फॉर्मूला प्रूव हो गया, कॉस सी का। ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करता, है ना, फिर उसमें और इस वाले ट्राइंगल से मैं ए डी और बी डी की वैल्यू निकाल के रखता तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता कॉस बी का। ठीक है, और ऐसे ही कॉस ए का फॉर्मूला बना सकते हो, उसके लिए बी से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा या सी से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी के ये फॉर्मूले होंगे, ये आपको याद करने हैं, इनका प्रूफ एकदम सिंपल है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए हैं, साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला। साइन फार्मूला पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं। ठीक है ना, कोसाइन फार्मूला के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।